समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी के थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव का पार्थिव शरीर रात के 1 बजे अररिया के ओम नगर में मौजूद उनके आवास पर पहुंचा। समस्तीपुर पुलिस नंद किशोर यादव का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंची, जिसके बाद रात के सन्नाटे के बीच अचानक रोने की आवाज से पूरा इलाका सिहर गया। रात में ही शहीद नंद किशोर यादव के पार्थिव शरीर को अंतिम बार देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोते बिलखते परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधवाने के लिए काफी लोग जमा हो गए। इसके बाद बुधवार सुबह शहीद नंद किशोर यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा और वहां भी ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नंद किशोर यादव का अंतिम संस्कार उनके गांव दिगली में ही राजकीय सम्मान के साथ किया गया। समस्तीपुर जिले में पशु तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गए मोहनपुर ओपी के थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव को मंगलवार को अपराधियों ने गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें तो सूबे के कई जिलों से लगातार अपराध की खबरें आ रही हैं। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ होने लगे हैं कि इसे जंगल राज की वापसी बताया जाने लगा है। विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है ही, आम जनता के बीच भी इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के लिए चुनावी कैंपेन का नारा भले ही बाद में आया, लेकिन बिहार में यह तस्वीर 2005 से ही दिख रही है। साल 2005 और 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने। साल 2015 में बीजेपी से अलग हुए, आरजेडी से मिले और सरकार बनाकर फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आरजेडी से खटपट हुई तो साल 2017 में अलग होकर फिर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चले गए। साल 2020 में नीतीश बीजेपी के साथ ही लड़े और चुनाव जीते भी। आरजेडी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन इस बार भी जेडीयू बीजेपी में नहीं पटी और अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया। अगस्त 2022 में ही महागठबंधन की सरकार सूबे की सत्ता में आई और इसके बाद से लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आने लगी। जब तक प्रदेश में आरजेडी की सत्ता थी, तब तक अपराध का जो हाल था वो किसी से छुपा नहीं है। सूबे में आरजेडी फिर सत्ता में लौटी और फिर अपराधों का ग्राफ बढ़ने लगा। लेकिन अगर इस मुद्दे पर सूबे के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया जाए तो दोनों ही इस सवाल से बचते नजर आते हैं। क्राइम को लेकर बिहार का नाम टॉप के राज्यों में शामिल रहा है। आरजेडी की वापसी से पहले भी प्रदेश के क्राइम का ग्राफ देश के कई राज्यों की तुलना में ऊपर ही था। हालात ऐसे हैं कि एक साल में देश भर में पुलिस और सरकारी अफसरों पर असामाजिक तत्वों के हमले के सबसे ज्यादा मामले भी बिहार में दर्ज किए जाते हैं। सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं, यानी जिन पर आपराधिक घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी है, बिहार में वो भी सुरक्षित नहीं है। और इसी का ताजा उदाहरण है समस्तीपुर के थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव की मौत।